प्यार भरा नमस्कार। और जिन्होंने ऑन पेसिव के लिए अपना 100% दिया है, बल्कि उससे भी ज्यादा दिया है, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहले तो नो डाउट हमारे ग्रेट एस मुफरा सर, जिन्होंने ऑन पेसिव जैसी अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंचाई है, और ढिल्लोन साहब, जस्सी जी, और द ग्रेट ऑल टाइम ग्रेट डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी, देवीलाल जी, मांगेराम जी, और अनूप जी, पल्लवी जी, मुकुंद काबरा जी, दिनेश कोटियन जी, और भी कई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑन पेसिव के लिए अपना 100% दिया, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ऊपर हमारे कौशिक पंड्या जी, एक नाम मैं लेना भूल गया, हमारे ग्रेट लीडर नीरज दलवी जी का। और कौशिक पंड्या जी जो है, जिनको मैं एक बेस बोलता हूं ऑन पेसिव के जो वेबिनार्स हैं उसका, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये यात्रा जो है ये बिल्कुल भी संभव नहीं थी। क्योंकि प्लेटफॉर्म को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, और प्लेटफॉर्म पे आना, अगर प्लेटफॉर्म संभले ही नहीं तो प्लेटफॉर्म पे कोई आ नहीं सकता। तो प्लेटफॉर्म को संभालने के लिए उन्होंने जो काम किया है कौशिक पंड्या जी ने, तो उनको मैं एक बार और धन्यवाद देता हूं। और एक नाम मैं कुछ भूल गया, हमारे ममता दीदी का, योगिनी दीदी, और भी बहुत लोग हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। इन सब लोगों को जिन्होंने ऑन पेसिव के लिए अपना इतना बहुत बहुत योगदान धन्यवाद सर। दिया है, उन सबको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। और ऑन पेसिव के सभी फाउंडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बधाई भी देता हूं कि अब जो कुछ मैंने कहा था थोड़ा सा शुरुआत में कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे ओ के नाम से, और इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के से अगर आपको फायदा उठाना है तो एक प्रोडक्ट आपको अपने दिल के अंदर पैदा करना पड़ेगा, खुद को, ओ पेशेंस। तो वो आप लोगों ने किया, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और अब के.डी. शुक्ला जी, मैं वापस स्टेज आपको सौंपता हूं। अब आप अपने अरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दीपम जी, ये हैबिचुअल लीडरशिप का एक प्रिंसिपल होता है कि अच्छा, मैं आपकी एक मदद करना चाहूंगा। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं जितने भी लीडर हैं, जितने भी फाउंडर, सबकी एक लिस्ट दूंगा नाम के साथ में, सो दैट आप भूलेंगे नहीं किसी का नाम, बाकायदे अच्छे से पढ़ पाएंगे सारे के सारे नाम। ठीक है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर कि मैं कहना नहीं, आपके आपके बारे में लोगों को बताना चाहता हूं कि दीपम चावड़ा एक ऐसे शख्स का नाम है जो जिसने हमेशा अवसरों पर ही ध्यान केंद्रित किया, कभी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया ही नहीं। मतलब मैं तो कभी कभी उनको कहता हूँ यार, जबरदस्त, मैं तो हाई लेवल के, आपका एटीट्यूड ही हमेशा अपॉर्चुनिटी को सर्च करने का, अपॉर्चुनिटी को अच्छी ढंग से देखने का रहता है। इन्होंने कभी भी उस तरह की चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या कहता है, या ये ब्ला ब्ला ब्ला। हमेशा अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहे और बहुत अच्छे ढंग से शो का संचालन करते रहे। उसकी मानकी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी। दीपम जी, बहुत दिनों बाद आप इस नेशनल वेबिनार पे आए हुए हैं, और आज खासकर आप जो शो पिछले 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ उसमें आप आए हैं तीसरे एपिसोड में। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर आकर? सर, एज यूजल जैसी मैं पहले आता था ऑन पेसिव के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के किसी प्रोग्राम में, घर के किसी फंक्शन में आया हूँ। और आज भी मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि मैं बीच में बहुत बिजी था। कभी कभी क्या होता है कि आदमी किसी दूसरे काम में या कभी कभी संन्यास लेके कहीं निकल जाता है शांति की खोज में, वैसी मैं निकल चुका था। तो आज मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे इस शो में, और अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश भी महसूस कर रहा हूँ, और बहुत सुकून मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दीपक जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि
ऑन पेशियो भी लॉन्चिंग के स्टेज पर है, कगार पर खड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोग अपने वेबिनारों में हमेशा कहते आए हैं कि, और आपने वो पेशेंस के बारे में बहुत अच्छे ढंग से हमेशा व्याख्यान दिया है, हर बार कहीं ना कहीं आपने इस चीज को रखा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारी कंप्लीट ओवरऑल लीडरशिप को जब आप ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आप संचालन मोड में रहे हैं, आपने कईयों को इनवाइट किया है, ठीक है, कईयों लोगों के साथ आप साथ में रहे हैं, तो जितने भी आप अपना या कोई भी लीडर अपना और अपने मूल्य का, अपने वैल्यूज का प्रचार और प्रसार करने का बड़ा इच्छुक होता है, ठीक है। और कई लोग इसे अपने मूल्यों का प्रचार और प्रसार नहीं करते हैं और इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आप दोनों में से किसको सही पाते हैं सर, और आप अपने आप को कहां देखते हैं? पहली बात तो सर, ऑन पेशिव में इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर हैं कि मैं अपने आप को कहीं भी नहीं देखता उनके सामने। लेकिन मैंने हमेशा जब भी मैं आया हूं प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अब रहा सवाल कि कई लीडर चाहते हैं कि वो यानी लोग उनको जाने, वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और आपने पूछा कि कई लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई उनको जाने ना जाने, वो अपना 100% देते रहते हैं। तो मैं आप ही की एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि एफर्ट्स एंड वर्क नेवर लॉस्ट, यानी कि आप चाहे या ना चाहें, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो लोग तो आपको जानेंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि लोग मुझे जाने, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप कोशिश न भी करें, आप ये सोचे कि मुझे कोई जाने ना जाने, मुझे तो अपना 100% देना है, तो लोग आपको जानेंगे और बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। अगर आप कोशिश करते हैं कि लोग मुझे जाने, तो शायद आपको लोग ना जाने, लेकिन आप जैसी कर्म करते रहते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपको जानेंगे और दिल से जानेंगे। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पेस्यू जब अभी आप जो जितनी भी बड़ी आपकी टीम है, तो अभी आपका लॉन्च, बिफोर लॉन्चिंग आपकी क्या मतलब क्या एक्शन प्लान है सर? अभी आप किस मोड में काम कर रहे हैं और क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं, और वो मतलब किस एक्शन प्लान क्या है एक्चुअली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ फिलहाल। सर, अभी मेरी टीम जो है उसमें काफी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। जैसे आपने कहा कि हर लीडर चाहता है कि उसकी टीम में अच्छे लीडर्स हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। और वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी मैं विशेष रूप से नाम भी लेना चाहूंगा कुछ लोगों का, जैसे कि हमारे एक एज ए लेडी मैं नाम लूंगा, तो हमारी मैडम हैं बॉम्बे से। उसके अलावा दिलीप नाइक जी हैं, भास्कर नाइक जी हैं, प्रमोद नाइक जी हैं। ऐसे कई लीडर हैं जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रूता मैडम जो मैंने बोला मुंबई से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और भी कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जब भी मुझे किसी का फोन आता है, चाहे वो किसी की भी टीम से हो, क्योंकि ऑन पेसिव तो पूरी की पूरी टीम मेरी है। इंडिया की जितनी भी टीम है 8 लाख 9 लाख लोगों की, वो पूरी टीम मेरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और किसी का भी मुझे फोन आता है, और बहुत अच्छी बात है कि अभी मुझे पिछले 3-4 दिन से काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि सर आप आते नहीं हैं वेबिनार में, तो आप आइए, हम चाहते हैं कि आप आए। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑन पेसिव ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऑन पेसिव ने मुझे नेम और फेम जरूर दिया है। और इसके पीछे हमारे जो आज के होस्ट है केडी शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती ऑन पेसिव के वेबिनार में इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज अगर उनका फोर्स नहीं होता, आपका फोर्स नहीं होता केडी सर, तो मैं आया नहीं होता ऑन पेसिव के वेबिनार में, और शायद लोग मुझे जान भी नहीं रहे होते। लेकिन आज लोग मुझे जान रहे हैं, पॉजिटिवली जान रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं, जो आपका सवाल है कि ऑन पेसिव अभी लॉन्च होने वाला है, तो जितने लोग भी पॉजिटिवली इसमें काम कर रहे हैं, एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों के साथ हूं। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं उन सब लोगों के साथ काम करूंगा। और रहा सवाल मेरे पर्सनल एफर्ट का, तो आज भी जो है ऑन पेसिव जो है वो दिल और आत्मा में बसा हुआ है। और
जब भी ऑन पैसिव की बात आती है, मैं लोगों से ऑन पैसिव की बात करते रहता हूँ, रोज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, रोज करता हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड। जब भी ऑन पैसिव के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूँ कि मैंने पहले भी आप सब लोगों से कहा था, कई लोग जो आज थोड़ा सा अफसोस व्यक्त करते हैं कि हम फाउंडर नहीं बन पाए, तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि हमारा दिमाग बहुत छोटा है और एस सर की समझ वहां से चालू होती है जहां से हम सब लोगों की समझ खत्म हो जाती है। और इसीलिए मैं कहता था कि समझ में आए तो करो और ना समझ में आए तो जरूर करो, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात को सीरियसली लिया उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं लिया वो आज पछता रहे हैं। लेकिन फिर भी ऑन पैसिव में एज ए कस्टमर वो ज्वाइन कर सकते हैं और लॉन्चिंग के बहुत दीपम जी, आपका मैसेज मुझे 100% क्लियर हुआ, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, एक फनी सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पर्सनल सा क्वेश्चन है। अभी आपने बोला कि मैं बिजी था शांति की खोज में, ऐसा कहाँ जाते हैं शांति की खोज में आप? सर ऐसा रहता है कि हम लोग इस मायावी लोक में रहते हैं, और मायावी लोक में क्या होता है सर कि माया की भी जरूरत पड़ती है, और माया के बिना शांति नहीं होती सर। मायावी लोक में अगर रहना है तो शांति तब मिलती है जब माया पास में होती है। तो मैं थोड़ी माया की खोज में था। ओके, बहुत ईमानदार आदमी है, मान गया मैं आपको। हाँ? बहुत ईमानदार आदमी हैं आप, अपने उस चीजों को एक्सेप्ट किया। मैं एक बात लास्ट पूछना चाहता हूं सर, लास्ट क्वेश्चन, और आज के शो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, सॉरी अभी तो एक हमारा पार्टिसिपेट बचा हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि आप चूंकि सारे लीडर्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऑन पैसिव के पहले भी और ऑन पैसिव के साथ, ठीक है, जितनी भी टॉप लीडरशिप है, जितनी भी बॉटम लाइन की लीडरशिप है या मिडिल क्लास लीडरशिप है, हर जगह आपने कहीं ना कहीं किसी किसी के साथ संबंध आपके रहे हैं। चाहे मेरी बात कर लें, चाहे आप मांगेराम जी की बात कर लें, चाहे आप जस्टिस जी की बात कर लें, चाहे देवीलाल जी की बात कर लें, नीरज सर, कोटियन जी, ये सब हम लोगों से मिले, लेकिन सबसे आप कनेक्ट रहे। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आप थोड़ा सा अभी आप थोड़ा सा आपने एक क्या कहना है उसको, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में भी बात करने की कोशिश की है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बहुत बड़ी लीडरशिप दिखाने के बाद भी अगर आपकी जिंदगी में समस्या बनी हुई है और आप अभी भी समस्याग्रस्त हैं, तो आप क्या हैं? तो मैं सर समस्या का एक पार्ट हूँ, भाग हूँ, समस्या का भाग हूँ मैं। समाधान का भाग खुद करने एक समस्या है, कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं समस्या के साथ ही लगा रहूंगा तो मैं समस्या का ही भाग रहूंगा, लेकिन अगर मैं समाधान के साथ रहूंगा तो मैं समाधान का भाग बनूंगा। धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मैं इस कड़ी में